वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम और पेज नंबर 227 टू 7 बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करने से मुतल्लिक हमारा चैप्टर है। और इसका पहला सवाल है कि एक बॉयलर है जो कि 8.25 आवर्स चला है और चलने के बाद उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं और डाटा उसने हमें दिया हुआ है। डाटा में उसने हमें बताया हुआ है कि फ्यूल बर्न यानी कि टोटल फ्यूल जो 8.2 घंटे में चला है वो है 4840 kg। इतना फ्यूल जला है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है कि स्टीम कितनी प्रोड्यूस हुई है वो हुई है 31,300 kg। हीटिंग सरफेस एरिया उसने हमें बताया हुआ है बॉयलर का 125 एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। उसके अलावा हमें उसने फीड वाटर का टेम्परेचर बताया हुआ है 75 डिग्री सी और प्रेशर बताया हुआ है 8 बार। उसके अलावा क्लोरीफिक वैल्यू 35.5 मेगाजोल पर केजी उसने हमें बताई हुई है। ये डाटा में चीज़ें उसने हमें बताई हुई हैं और पूछा उसने हमसे क्या हुआ है। पहले नंबर पे उसने पूछा है कि मालूम करें फ़ी मुरबा मीटर हीटिंग सरफेस एवेपोरेशन की मिकदार, यानी कि जैसे टोटल हीटिंग सरफेस है 125 या 5 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी ये हमने मालूम करना है नंबर 1। नंबर टू जो हमने मालूम करना है वो मालूम करना है फ़ी मुरबा मीटर ग्रेट एरिया पर जलाए जाने वाले फ्यूल की मिकदार, यानी कि फ्यूल कितना इस्तेमाल होगा, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हमें बतानी है। यानी कि फ़ी मुरबा मीटर जो ग्रेट है, जो बॉयलर का ग्रेट होता है जिसके ऊपर कोयला रख कर जलाया जाता है, ग्रेट के फ़ी मुरबा मीटर के हिसाब से फ्यूल की मिकदार हमने मालूम करनी है। नंबर 3 पे फ्यूल की मिकदार पर आवर फ़ी घंटा जलाए जाने वाले फ्यूल की मिकदार मालूम करनी है। उसके अलावा इक्विवेलेंट एवेपोरेशन मालूम करनी है और बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करनी है। ये तमाम चीज़ें हमने इस सवाल में मालूम करनी है। ये चैप्टर मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सीखने वाला भी है क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, स्टीम टेबल इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम टेबल को कैसे देखते हैं और इंटरपोलेशन किस तरह से की जाती है। तो ये था आज का हमारा सवाल। सॉल्यूशन की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो मालूम करनी है इवेपोरेशन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में जैसे कि इसकी टोटल हीटिंग सरफेस है 125 एरिया 5, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी इवेपोरेशन होगी, यानी कि एक मीटर स्क्वायर से कितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो ये तो सिंपल है, जितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई है यानी कि 31,300 kg, इसको आप डिवाइड कर दें टोटल जो इसका है हीटिंग सरफेस एरिया। टोटल हीटिंग सरफेस एरिया है 125 एरिया 5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 249.4 kg ये हमारे पास आ जाएगी इवेपोरेशन, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो इसका हीटिंग सरफेस है बॉयलर का, उससे 249.4 kg स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना है ग्रेट के हिसाब से फ्यूल बर्न पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी आपने क्या करना है, जितना फ्यूल बर्न हुआ है यानी कि 8,440 kg फ्यूल हमारा बर्न हुआ है और टोटल आपके पास जो हीटिंग सरफेस एरिया है वो 125 एरिया 5 है। तो जब आप इसको फ्यूल को इसके हीटिंग सरफेस एरिया पर डिवाइड कर देंगे तो 38.57 kg पर मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। और जो तीसरी चीज़ इसने हमसे पूछी हुई है फ्यूल की क्वांटिटी पर आवर में बतानी है, तो ये भी इंतहाई आसान है। 4840 टोटल फ्यूल बर्न हुआ है 8.25 घंटे में। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्यूल बर्न इन 1 आवर। तो 587 kg पर आवर जो है आपका फ्यूल बर्न हुआ है। ये तो आसान था, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और उसके अलावा जनाब आगे हमने मालूम करना है स्टीम फ्रॉम 1 kg फ्यूल, यानी कि 1 kg फ्यूल से कितनी स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है वो हमने मालूम करनी है।
तो टोटल जो स्टीम की प्रोडक्शन है 31,300, इसको आप टोटल फ्यूल जितना, यानी कि जितनी हमने प्रोडक्शन निकाली है, यानी कि जितनी हमने स्टीम प्रोड्यूस की है और जितना हमने फ्यूल खर्च किया है, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्टीम आ जाएगी। यानी कि 1 kg फ्यूल से कितनी स्टीम ये बॉयलर बना रहा है, वो बना रहा है 6.467 kg। यहाँ तक तो तमाम चीज़ें सिंपल थी, बिल्कुल आसान थी। अब आगे जो है मेन करने वाला काम जो हमारे पास आता है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने मालूम करनी है। एक है एक्विवेलेंट एवेपोरेशन और दूसरी है एफिशिएंसी बॉयलर की हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो आप फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लें, जो कि इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का फार्मूला है। पहले आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। फार्मूला आपके सामने है। इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का फार्मूला है स्टीम क्वांटिटी इनटू एंथैल्पी, यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, टोटल हीट माइनस एंथैल्पी। एंथैल्पी माइनस टोटल हीट नहीं, टोटल हीट माइनस एंथैल्पी जो है ये आपका फार्मूला है। और बटे में आएगा 2257। ये 2257 क्या है? ये 2257 बेसिकली हमारा जो है, अगर ये इसको हम इस तरह से देखेंगे कि अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमें 1 किलोग्राम स्टीम बनानी हो, अगर एटमॉस्फेयर फेरिक प्रेशर पे हमने 1 किलोग्राम स्टीम बनानी हो, तो 1 किलोग्राम स्टीम को बनाने के लिए हमें 2257 यानी कि 2257 जो है 2257 किलो जोल हमें हीट चाहिए होगी। यानी कि 1 kg स्टीम आपने बनानी है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमें हीट कितनी चाहिए होगी, ये हमारी जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है 2257। ये फार्मूला तो आपने देख लिया कि इसको हमने जो उर्दू में लिखा हुआ है सिंपल। उसके अलावा अगर इस फार्मूले को हम सिंबॉलिक शक्ल में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, वो भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ई जो है इक्विवेलेंट एवेपोरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो ई बराबर है ME इंटू HG। अच्छा, ME क्या चीज़ है? ME है स्टीम क्वांटिटी। स्टीम क्वांटिटी क्या है? स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने के बाद जितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे ME। फार्मूला आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू ME इंटू HG माइनस HF1 डिवाइडिंग बाई 2257 मैंने बता दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg स्टीम बनाने के लिए जितनी हीट दरकार होती है वो है 2257। ME मैंने आपको बताया है ये मास है, यानी कि ये मास या इसको आप कह सकते हैं स्टीम की क्वांटिटी है। ये हमें तब हासिल होती है जब हम टोटल बनाई गई स्टीम को टोटल खर्च किए गए फ्यूल पर डिवाइड कर देते हैं। तो ME लिखा हुआ है नीचे, आप वो भी देख सकते हैं। ME इज इक्वल टू MS और MF। MS का मतलब है मास ऑफ स्टीम और MF का मतलब है मास ऑफ फ्यूल। यानी कि मास ऑफ स्टीम को जब मास ऑफ फ्यूल पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ME आ जाता है। और ये ME क्या है? स्टीम की क्वांटिटी है। इसको मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है और सिंबॉलिक शक्ल में ME कर दिया है। उसके अलावा E इज इक्वल टू ME, ये तो हो गया। अब HG क्या है? इस फार्मूले में HG हमारे पास है टोटल हीट। HG हमारे पास है टोटल हीट। अच्छा, HG हमने कहाँ से देखनी होती है? ये हमने देखनी होती है स्टीम टेबल से। मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा कि स्टीम टेबल से हमने टोटल हीट कैसे देखनी है। तो इसमें आप देख लें HG। अच्छा, HG को हम H भी लिख सकते हैं, इस बुक में कहीं पे H भी लिखा होगा। टोटल हीट को हम H से भी लिख सकते हैं और HG से भी डिनोट कर सकते हैं। तो HG क्या है जनाब? टोटल हीट है माइनस HF1। HF1 क्या है? एंथैल्पी है। और एंथैल्पी को जो है वो हम किस तरह से लेते हैं उसका भी फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं। HF1 इज इक्वल टू टेम्परेचर माइनस 4.19। टेम्परेचर कौन सा? जब आप फीड वाटर के टेम्परेचर को 4.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा HF1। ये नोटेशन जो मैंने ली हुई है HG HF1, ये स्टीम टेबल से ली हुई है
और इस नोटेशन को इसलिए यूज़ किया हुआ है कि जब आप स्टीम टेबल देखें तो आपको कोई मसला ना हो। तो HF1 हमारे पास जो बराबर होता है वो आपको जो फीड वाटर का टेम्परेचर दिया होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4.19 से। 4.19 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि एक CHU जो वो है वो बराबर होता है 4.191 जूल्स के। तो ये कन्वर्जन होती है। तो कन्वर्जन के लिए आपने क्या करना है, जो भी फीड वाटर का टेम्परेचर होगा उसको 4.19 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास HF1 की वैल्यू आ जाएगी। और उसके अलावा एच जी या सिर्फ H, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको टोटल हीट कहते हैं। और टोटल हीट मालूम करने का जो फार्मूला है इसका दो तरीके हैं, या तो आप स्टीम टेबल से डायरेक्ट देख सकते हैं टोटल हीट, और अगर आप स्टीम टेबल से नहीं देखना चाहते तो फिर भी आप जो है उसको टोटल हीट को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, H=HF + X.HFG। इसको आप समझ लें कि ये क्या चीज़ है। H जो है वो टोटल हीट है, HF जो है ये हमारी है सेंसिबल हीट। ये आपने याद रखना है, HF क्या है, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जो है आपने स्टीम टेबल से देखनी है। वो कैसे देखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में, अगली स्लाइड में। तो H=HF। HF क्या है, सेंसिबल हीट। वो मैंने ऊपर भी लिख दिया है, आप उसको ऊपर से डाटा से कॉपी कर सकते हैं कि HF1 या HF सेम चीज़ें हैं। HF1 या HF जो है वो सेंसिबल हीट है। और उसके अलावा प्लस X क्या है, X हमारे पास ड्राईनेस फ्रैक्शन है, यानी कि उसने हमें बताया होता है कि स्टीम जो है वो कितनी ड्राई है, 0.95% ड्राई है, 0.9% ड्राई है। तो X क्या है, वो ड्राईनेस फ्रैक्शन है। और HFG क्या है, HFG जो है वो लेटेंट हीट है। ये मैंने डाटा में भी लिखा हुआ है कि HF जो है वो बराबर है लेटेंट हीट के। तो अगर आपने टोटल हीट निकालनी है तो सेंसिबल हीट जमा ड्राइनेस की जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो आ जाएगा HF, यानी कि लेटेंट हीट। जब आप इस फार्मूले के तहत चीज़ें इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टोटल हीट आ जाएगी। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर आपको X की वैल्यू दी हुई है तो फिर आपने सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट निकाल के स्टीम टेबल से इसको हल करना है। तो ये तो था हमारा जो इंट्रोडक्शन था फार्मूले के मुतालिक, कि हमारा फार्मूला इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का असल में है क्या। पहले मैंने आपको बताया उर्दू में इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का फार्मूला स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी। ये मैंने थोड़ा उलट लिख दिया है, एंथैल्पी माइनस टोटल हीट नहीं है, टोटल हीट माइनस एंथैल्पी है। इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर इसी फार्मूले को मैंने आपको सिंबॉलिकली बता दिया है कि हमने जो है इसको सिंबॉलिकली स्टीम टेबल के हिसाब से इस फार्मूले को कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इक्विवेलेंट एवेपोरेशन E=ME × HG - HF1 डिवाइडिंग बाय 227। ME जो है स्टीम क्वांटिटी है और ME बराबर होता है MS और MF यानी कि मास ऑफ स्टीम डिवाइडिंग बाय मास ऑफ फ्यूल। टोटल हीट HG है, HF1 जो है वो सेंसिबल हीट है। ये जो मैंने फार्मूला आपको एलेबोरेट कर दिया है सही से। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले में हमने जो है कुछ जो है पुट करनी है चीज़ें। हमारे पास स्टीम की क्वांटिटी हमने मालूम की हुई है। स्टीम की क्वांटिटी मैंने आपको पहले बताया है, जितना आपकी स्टीम प्रोड्यूस हुई है, जितना आपका फ्यूल खर्च हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टीम क्वांटिटी आ जाएगी। वो हमारे पास है 6.46। तो स्टीम क्वांटिटी की जगह पे हमने 6.46 लिख दिया है। उसके अलावा ये टोटल हीट कितनी है, टोटल हीट हमने देखनी है कहाँ से, स्टीम टेबल से। स्टीम टेबल से हमने जो है वो टोटल हीट देखनी है और इसमें पुट कर देनी है। और एंथैल्पी हमने कैसे मालूम करनी है, एंथैल्पी हमने मालूम करनी है, मैंने पहले भी बताया था, HF1 जो है वो एंथैल्पी है या सेंसिबल हीट है। तो एंथैल्पी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, जो फीड वाटर का टेम्परेचर है, इस सवाल के मुताबिक हमें फीड वाटर का टेम्परेचर आप देखें कितना दिया हुआ है। फीड वाटर का टेम्परेचर इसने हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। तो 75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.19 से तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
75 को जनाब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.19 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 314.25। तो मैंने इसमें 313 लिखा है, कोई मसला नहीं है, आंसर में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क आएगा। तो अगर टू बी एग्जैक्ट आपने लिखना है तो 314.25 आएगा। इसमें थोड़ा सा एरर है, मैंने 313 लिखा हुआ है तो आपने लिखना है 314.25, लेकिन आंसर तकरीबन वही आएगा, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आता। तो ये आपने इसमें पुट कर देना है, टोटल हीट में से आपने माइनस कर देना है 313 या 314.25। असल में ये फार्मूला मैंने जब बुक से लिखा था तो बुक में, क्योंकि बुक उर्दू में लिखी हुई है तो उसमें जो है ये हमेशा उल्टा लिखा होता है, तो वो लिखने में मुझसे टाइपिंग में एरर आ गया है। टोटल हीट में से आपने माइनस कर देना 313, ना कि 313 में से आपने 2769 माइनस नहीं करना, वरना आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको आपने देख लेना है, ख्याल रखना है कि टोटल हीट में से 313 या 314 आपने माइनस कर देना है। तो बाकी रह गई बात आपकी 2769 टोटल हीट। ये टोटल हीट हमने जो है वो स्टीम टेबल से देखनी होती है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल हीट हम जो है वो स्टीम टेबल से कैसे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टीम टेबल, मैंने पूरा तो इसमें नहीं लिख सकता था, तो मैंने क्या किया है, इसमें जो है स्टीम टेबल का थोड़ा सा पिक्चर ली है। ये स्टीम टेबल बेसिकली आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टीम टेबल में A4, A5, A6, A6 तक हमारे काम की चीज़ें हैं। A4, A5 और A6 ये तीन जो है टेबल इस्तेमाल होंगे ज़्यादातर। तो हमने मालूम करना है जनाब, टोटल हीट हमने जो है मालूम करनी। ये स्टीम टेबल आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह का स्टीम टेबल है। ये स्टीम टेबल जब आप खोलेंगे तो A4 स्टीम टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह के उसके जो एंड पे जो है इस तरह की कुछ फिगर्स नज़र आएंगी। अच्छा जी, स्टीम टेबल को देखने का तरीका ये है कि हमारे सवाल में उसने हमें बताया हुआ है कि अगर फीड वाटर का टेम्परेचर 75 डिग्री हो और प्रेशर 8 बार हो तो इक्विवेलेंट एवेपोरेशन मालूम करने। अच्छा, तो स्टीम टेबल देखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने देखना है कि 8 बार के ऊपर, 8 बार यानी कि 8 बार जो प्रेशर है उसके ऊपर स्टीम की टोटल हीट कितनी होगी। तो ये मैंने रेड लाइनों से कुछ मार्क किया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो ये आप जो देख रहे हैं 476.5 लेफ़्ट साइड पे जो दूसरी रो है ये आप देख रहे हैं 476, 543, 618, 700। अच्छा, ये है प्रेशर, और प्रेशर जो है स्टीम टेबल में दिया होता है किलो पास्कल में, और आपको पता है कि 1000 किलो पास्कल जो है हमारा बराबर होता है 10 बार के। तो अब हमने देखना है 8 बार पे, तो 8 बार का मतलब ये है कि हमने 800 kPa पे देखनी है इसकी अपना टोटल हीट कितनी है। तो अब हम अगर आप देखें तो 792 और 892 एग्जैक्ट 800 यानी कि 8 बार पे हमारे पास जो है वो टोटल हीट जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, आप देखें 792.18। अच्छा, ये हमारा क्या है, प्रेशर है। इस प्रेशर पे अगर हम देखें, अच्छा इस प्रेशर पे हमने देखना है Hg की वैल्यू। Hg की वैल्यू आप देखें यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था Hg क्या है, वो टोटल हीट है। Hfg क्या है, लेटेंट हीट है। और Hf1 क्या है, सेंसिबल हीट है। आप 792.18 पे अगर आप देखें, इस लाइन को मैंने ये रेड लाइन मार्क भी की हुई है कि 792.18, इसको सीधी रो में देखें तो Hg हमारे पास टोटल हीट आती है 2767.9। तो इसने तो टोटल हीट लिखी हुई है 2769, यानी कि 0.2 का फ़र्क आ रहा है, वहाँ पे 67 है, यहाँ पे 69 है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखें तो 800 तो पूरा है नहीं, और तो 892 पे अगर हम टोटल हीट देखें तो 2772.7 आ गई है, यानी कि हमारे पास 800 पे वैल्यू नहीं मौजूद, या तो 800 कम पे, 800 से थोड़ा कम पे है, या 800 से ज़्यादा पे है। अच्छा जी, अब स्टीम टेबल में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन।
अच्छा, इंटरपोलेशन क्या होती है? इंटरपोलेशन ये होती है कि आप एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट पे टोटल हीट जो है वो निकाल सकते हैं। यानी कि इसको आप जो है वो अगर राउंड ऑफ नहीं करना चाहते, इसमें असल में ये होता है कि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस सूरत में इंटरपोलेशन इस्तेमाल की जाती है ताकि हम एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकाल सकें। अब हमने क्या करना है कि हमने मालूम करना है 800 यानी कि 8 बार पे हमारी जो जनाब हमारी जो टोटल हीट है वो हमने निकालनी है। तो आप देख लें कि हमारे जो बुक में लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2769 और यहाँ पे 2767 आ रहा है या या तो उससे थोड़ा ज़्यादा आ रही है, थोड़ा कम आ रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आ रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का तरीका ये होता है, इसका एक तरीका क्या बल्कि एक फार्मूला है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देखें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आगे वाली रकम है यानी कि आगे वाली से मुराद ये कि हमने अगर 800 यानी कि 8 बार पे हमने टोटल हीट मालूम करनी है तो एक वैल्यू 800 से ऊपर होगी यानी कि 8 बार से ऊपर होगी और एक वैल्यू 8 बार से नीचे होगी। इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आगे वाली वैल्यू है उसमें से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। आगे वाली वैल्यू कौन सी, यानी कि जो आगे वाला प्रेशर है 892.60 kPa, इसको आपने माइनस कर देना है 792.18 से। तो इसको आपने इसमें से माइनस कर देना है और ये आप इसको फार्मूला समझें। आगे वाली वैल्यू को आपने पीछे वाली वैल्यू से माइनस करना है, यानी कि जो आगे वाला प्रेशर है उसको आपने पीछे वाले प्रेशर से माइनस करना है। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है जो वैल्यू आपको चाहिए, यानी कि मुझे 800 पे चाहिए तो 800 माइनस वही पीछे वाला प्रेशर 792.18। ये चीज़ आपने इंतहाई ध्यान से और गौर से करनी है कि अगर आपने जब इंटरपोलेशन करनी है रिक्वायर्ड प्रेशर पे आपने जब टोटल हीट लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा प्रेशर है यानी कि आगे वाली वैल्यू जो प्रेशर की है उसको पीछे वाली प्रेशर की वैल्यू से माइनस करना है और उसके बाद जो आपको वैल्यू चाहिए, जिस वैल्यू पे आपको हीट चाहिए, वो आपने उसमें से फिर पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। 800 माइनस 792.18। तो ये हो गई आपकी इंटरपोलेशन की एक साइड, यानी कि आपने प्रेशर को जो है प्रेशर को लिख लिया। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, दूसरी तरफ हमने प्रेशर के अगेंस्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो लिखेंगे। अगर आपको 800 के ऊपर टोटल हीट चाहिए तो आप वो लिखेंगे, अगर 800 पे आपको लेटेंट हीट चाहिए तो आप वो लिखेंगे, अगर 800 पे आपको सेंसिबल हीट चाहिए तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे एग्जैक्ट प्रेशर पे आप जो है टोटल हीट निकाल सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमने जो लेफ़्ट साइड पे लिखा है 892.60 यानी कि 892 पे प्रेशर पे हमारी जो Hg की वैल्यू है वो क्या है, वो है 2772.7 माइनस 792 पे कितनी है। अब 792 पे देखें, 792.18 पे है 267.9। अच्छा, उसके बाद नीचे बटे में है 800 माइनस 800 माइनस 792। अब 800 पे हमारे पास टोटल हीट नहीं है तो हम उसकी जगह पे x लिख देंगे, माइनस करेंगे 792.18 पे कितनी है वो आप देख सकते हैं, Hg की वैल्यू 2767.9। तो इस तरह से आपने इंटरपोलेशन का फार्मूला बना लेना है। यानी कि अगर आपको इसी तरह से ही आपको जो है Hg की वैल्यू यानी कि लेटेंट हीट की वैल्यू और इसी तरह से आपको जो है वो सेंसिबल हीट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये लेक्चर मेरा बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि स्टीम टेबल को कैसे पढ़ना है, इंटरपोलेशन कैसे करनी है, तो फिर आपके लिए किसी भी सवाल जो है कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वरना आपको जो है रट्टा लगाना पड़ेगा और रट्टा हमेशा भूल जाता है और सवाल भी सही नहीं हल होता।
तो अब आप इसको गौर से देखें, आगे वाले प्रेशर को पीछे वाले प्रेशर से माइनस करें और फिर जिस प्रेशर पे आपको वैल्यू चाहिए उसमें से पीछे वाला प्रेशर माइनस कर दें। फिर इन प्रेशर्स पे आपको जो वैल्यू चाहिए, अगर आपको टोटल हीट चाहिए तो लेफ़्ट साइड पे आप बटे के ऊपर वही लिख दें, अगर आपको लेटेंट हीट चाहिए तो फ़िलहाल हम टोटल हीट कर रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या लिख दिया है, उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इन फ्रैक्शंस को, इसको आप हल कर लें, यानी कि ये जो हमने दो बटे बना लिए हैं, दो फ्रैक्शंस बना लिए हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, इसको आप हल कर लें। इसको आप हल करें, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर से जाके मल्टीप्लाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 2767.9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100.42। 100 कैसे आएगा? 892 माइनस 792 जब माइनस करेंगे तो 100.42 आ जाएगा। इस तरह 2772.7 माइनस 2767.9, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई मसला होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमने यूज़ किया है इसमें, और जो वैल्यूज़ माइनस होती हैं उनको माइनस कर दें। माइनस करने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो 100x हो जाएगा, और 100 को 2767 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 277952.518 आ जाएगा। इस तरह 4.8 को 7.82 से करेंगे तो 37.536 आ जाएगा। 4.8 कहाँ से आया है? ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 2772.7, इनको माइनस कर दें और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो 7.8 आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल पे इस पर थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, ये सिंपल आसान है। जब आप इसको हल करेंगे तो जो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2768.273। ये आपकी जनाब एग्जैक्ट वैल्यू है टोटल हीट की, यानी कि 800 kPa या 8 बार पे आपके पास जो टोटल हीट आएगी वो आएगी 2768.273। बुक में उसने लिखा हुआ है 2769, यानी कि इतना बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, कोई इशू नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू 2768.273 लिख देते हैं वो भी सही है, और 2769 भी सही ही कंसीडर होगा। तो जनाब ये था हमारा इंटरपोलेशन, कि इंटरपोलेशन कैसे की जाती है और स्टीम टेबल को कैसे देखा जाता है। स्टीम टेबल को देखने के लिए आपको प्रेशर पता होना चाहिए, किस प्रेशर पे आपने देखना है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सैचुरेटेड स्टीम देखनी है या सुपर हीटेड देखनी है। सुपर हीटेड देखने के लिए आपको टेबल A6 पे जाना पड़ेगा, और अगर आपने सैचुरेटेड देखनी है तो वो A4 और A5 में आपको देखनी पड़ेगी। जिस तरह से प्रेशर बढ़ता जाता है इस तरह से आगे वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो ये स्टीम टेबल A4 है, इसमें हमने देखना था जनाब के 800 kPa या 8 बार पे टोटल हीट कितनी है स्टीम की। तो क्योंकि 800 पे टोटल हमें हमारे टेबल में एग्जैक्ट 800 पे वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो 800 पे हमें टोटल हीट यानी कि Hg की वैल्यू देखने के लिए इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन मैंने आपको बता दिया, आपके सामने फार्मूला भी लिखा, उसको एलेबोरेट भी किया कि आगे वाले प्रेशर में से पीछे वाले प्रेशर को माइनस करें, और उसके बाद जिस प्रेशर पे आपको चाहिए यानी कि 800 पे चाहिए तो उसको आप फिर दोबारा पीछे वाले प्रेशर से माइनस कर दें, और फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको जो वैल्यू चाहिए, इस चीज़ को आप समझें कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग में आपको जो वैल्यू चाहिए आप वो लिखें। अगर आपको HF1 की वैल्यू चाहिए तो आप वो लिखें, अगर आपको HFG, ये मैं बताता चलूँ, लाजमी HF1 जो है सेंसिबल हीट है, HFG जो है लेटेंट हीट है, और Hg जो है वो टोटल हीट है। ये तीन चीज़ें स्टीम टेबल में हमारे काम की हैं फ़िलहाल हमारे टॉपिक के हिसाब से। तो अगर आपको अगर चाहिए आपको सेंसिबल हीट या HF1 चाहिए तो आप 892.60 के क्रॉसपॉन्डिंग में आप 2772.7 नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 718 अगर आपको HF1 की वैल्यू चाहिए, और अगर आपको HFG की वैल्यू चाहिए तो आप 2048 लिखेंगे। इस तरह क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू चेंज करके आप x की वैल्यू निकाल के इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो ये था स्टीम टेबल, इसको मैंने थोड़ा सा बताया कि स्टीम टेबल को किस तरह से देखते हैं।
तो फिर हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे जनाब मैंने आपको बता दिया कि टोटल हीट कैसे निकालते हैं, बाकी तो काम आसान है। आप इसको जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7.025 इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का आंसर आ जाएगा। और उसके अलावा जनाब हमने मालूम करनी थी एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करनी थी। तो एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला तकरीबन वही है, आप अपनी राइट साइड पे देख सकते हैं। सिर्फ चेंज ये है कि उसके बटे में 2257 आता था, जो कि एक कांस्टेंट है 1 kg स्टीम बनाने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। इसके बटे में आपके पास आएगा सी क्या है, क्लोरीफिक वैल्यू, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी एफिशिएंसी निकालने के लिए और नीचे आ जाएगी क्लोरीफिक वैल्यू। बाकी 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब भी हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं तो परसेंटेज में करते हैं और परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपने जनाब क्या करना है, टोटल हीट में से एंथैल्पी को माइनस कर देना है और आपने जो है स्टीम की क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 33,500 पे। आप ये देखें कि क्लोरीफिक वैल्यू मेगा जोल में दी हुई है, तो मेगा जोल को जब आप करेंगे इसमें मेगा जोल को आप जब किलो जोल में करेंगे तो आपके पास 33,500 आंसर आ जाएगा। मेगा आपको पता होगा कि 10 की ताकत 6 होती है, किलो 10 की ताकत 3 होती है। तो इसको आपने क्या कर देना है, 35.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो जोल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपकी क्लोरीफिक वैल्यू आएगी 33,500। तो ये सब आप हल करने के बाद आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 47.3%। तो जनाब ये था आज का हमारा पहला सवाल, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, 227 पेज इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हमने देखी हैं, हो सकता है थोड़ा सा इसको आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि स्टीम टेबल इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपने 1-2 करेक्शंस लाजमी करनी हैं। वो मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल हीट माइनस एंथैल्पी है, एंथैल्पी माइनस टोटल हीट नहीं है, ये टाइपिंग एरर आ गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो आपने निकालनी है एंथैल्पी निकालने के लिए आपका जो फीड वाटर का टेम्परेचर है उसको 4.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314.25 आ रहा है, लेकिन मैंने 313 लिखा है, नो इशू, 313 भी चल जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आता है, 7.025 की जगह के 7.026 आ जाता है। तो खैर मेन मकसद हमारा कंसेप्ट को समझना होता है, ना कि रट्टा लगाना होता है। तो ये था आज का हमारा सवाल, जिसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको इस सवाल का कंसेप्ट समझा सकूं। इंशाल्लाह ये चैप्टर हमने शुरू किया है और आगे आने वाले सवाल इसी से ही मिलते जुलते हैं, मज़ीद इस पे हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।